दीपावली भी हो गई, उपचुनाव भी आने वाले हैं और इसी के साथ शिक्षा मित्रों की समस्याएं भी हल होती हुई नजर आने वाली है। एक तरफ जहां कहा गया था कि दीपावली तक शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यूं कहें कि उपचुनाव की वजह से शिक्षा मित्रों की समस्याएं नहीं हल हो पाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि उपचुनाव के तुरंत बाद समस्याओं का हल किया जाएगा और अब 13 तारीख को उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ही शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि जो शासन प्रशासन से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी हैं लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लगातार उनसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब मानो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने वाली है, क्योंकि शासन प्रशासन में भी और अधिकारियों के बीच में भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर लगातार पत्राचार जारी है और हर एक चीज काफी ज्यादा सलीके के साथ हो रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। जहां कहा जा रहा था कि दीपावली काफी अच्छी बीतने वाली, खैर इस बार शासन प्रशासन की तरफ से एक चीज काफी अच्छी कर दी गई है कि दीपावली पर मानदेय बिल्कुल सही समय पे आया था, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों भरा माहौल रहा है और इसी कारण से अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी तक इतने लंबा संघर्ष रहा और शासन प्रशासन ने कभी इन सारी चीजों पे बातचीत नहीं की, या यूं कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं बोला इन सारी चीजों पे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये बात कह दी है कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। अब शिक्षा मित्रों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, क्योंकि जैसे ही उपचुनाव होंगे तुरंत शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए सबसे पहले काम किया जाएगा और इन्हीं के साथ अनुदेशकों की भी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्या कहीं न कहीं एक ही तरह की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही थी कि शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों की समस्याएं बहुत जल्दी हल करने का काम किया जाएगा और इसको लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि अब समस्याएं हल करने का वक्त आ रहा है। इसी के साथ जो नेता है, जो MLC है, वो भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कई सारी भ्रामक खबरें भी निकलकर सामने आती है, जिससे शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे सामने वो स्थितियां सामने आती हैं कि जो शिक्षा मित्र लंबे समय से जिनसे जूझ रहे थे, मानदेय समय से मिल नहीं पा रहा था और भी जो अन्य समस्याएं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये उम्मीदें हैं कि समस्याएं हल हो जाएंगी। इसी के साथ जो 5 सितंबर का धरना प्रदर्शन रहा वो भी काफी ज्यादा सकारात्मक रहा। हाँ, जब धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया तो जो शिक्षा मित्र उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिला, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस बार जब उठेंगे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक लेके उठेंगे, जब तक कार्यवृत्ति जारी नहीं हो जाएगी या फिर जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाएगा तब तक नहीं उठेंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से धरना प्रदर्शन स्थगित हुआ और उसके बाद कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए शिक्षा मित्रों के द्वारा। लेकिन अब उन सभी सवालों के जवाब का वक्त आ चुका है। अब शासन प्रशासन की तरफ से जैसे ही शासनादेश जारी किया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही मोहर लगाएंगे, तुरंत ही शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी, जिससे जो 5 सितंबर का धरना प्रदर्शन हुआ था उसका भी फल शिक्षा मित्रों को मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी जो इतने लंबे समय से बार बार शासन प्रशासन के अधिकारियों की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की पैरवी कर रहे थे, उसका भी फल उन्हें मिलने वाला है, जिस वजह से अब काफी ज्यादा उम्मीदें सभी लोग लगाए बैठे हुए हैं। और शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं ये पूरी उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें निराश बिल्कुल नहीं करेंगे और उनकी समस्याओं का हल कर देंगे। आपका इन सारी चीजों पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।